हमारे बच्चों, पिछली वीडियो में हमने कारक उपपद विभक्तियों के बारे में पढ़ा था। आज हम पाठ का प्रायोगिक अभ्यास करेंगे। पहला प्रश्न है, कोष्ठक गत शब्दानाम उचित रूपै रिक्तस्थानानि पूरयत। कोष्ठक में दिए गए शब्दों के उचित रूप से रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। कै भाग है? खालिस्तान पुस्तकम पठन्ति, तो यहाँ पर द्वितीय विभक्ति है और पठन्ति क्रिया बहुवचन की है, तो यहाँ पर आएगा छात्राः। छात्राः पुस्तकम पठन्ति, छात्र पुस्तक को पढ़ते हैं। दूसरा है, खालिस्तान प्रति मा गच्छ। गम धातु के योग में द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होता है। कूपम प्रति मा गच्छ, कुएं के ओर मत जाओ। तीसरा है, डैश अभीतः मयूरः नृत्यन्ति। अभीतः के योग में द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होता है। कृष्णम अभीतः मयूरः नृत्यन्ति, कृष्ण के चारों ओर मोर नाचते हैं। चौथा है, कक्षायाम खालिस्तान अलम। अलम के योग में तृतीय विभक्ति का प्रयोग होता है। अलम कोलाहलेन, कक्षायाम कोलाहलेन अलम, कक्षा में शोर मत करो। पांचवा है, से खालिस्तान अंधः अस्ति। वह अंधा है। किससे अंधा है? आंखों से। से नेत्राभ्याम अंधः अस्ति, जब किसी के अंग में विकार होता है तो तृतीय विभक्ति का प्रयोग होता है। छठा है, से खालिस्तान खलवाटः अस्ति। से शीर्षा खलवाटः अस्ति, वह सिर से गंजा है। ख भाग है, खालिस्तान नमः। नमः के योग में चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होता है। नमः स्वस्ति स्वाहा अलम वखट योगाश्च, इन सब के योग में चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होता है, तो यहाँ पर आएगा गणेशाय नमः। दूसरा है, इदम दुग्धम खालिस्तान अलम। बाल, बाल शब्द दिया हुआ है। अगर यहाँ पर यह दूध बालक के लिए पर्याप्त है, पर्याप्त के योग में चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होगा। इदम दुग्धम बालकाय अलम, यह दूध बालक के लिए पर्याप्त है। और अलम के योग में तृतीय विभक्ति का भी प्रयोग होता है अगर निषेधात्मक वाक्य है कि इदम दुग्धम बालकेन अलम, यह दूध बालक के लिए नहीं है, तो यहाँ पर बालकाय और बालकेन दोनों ही शब्द सही हैं। तीसरा है, सा खालिस्तान कुप्यति। कुप के योग में चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होता है। सा याचकाय कुप्यति, वह मांगने वाले पर क्रोधित होती है। चौथा है, किम खालिस्तान कंकणम रोचते। क्या खालिस्तान कंकन, कंकन मीन्स कंगन, अच्छे लगते हैं। या रुच धातु के योग में चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होता है। किम तुभ्यम कंकणम रोचते। पांचवा है, खालिस्तान स्वाहा अग्नि। स्वाहा के योग में चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होता है। अग्निये स्वाहा, अग्नि के लिए आहुति या अग्नि के लिए स्वाहा। छठा है, खालिस्तान बहि अतिथि आगच्छति। बहि के योग में पंचमी विभक्ति का प्रयोग होता है। अतिथि घर के बाहर आता है। दूसरा प्रश्न है, मंजूषातः उचितम पदम विचित्य रिक्त स्थानानि पूरयत, कि मंजूषा से उचित पद चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। ये मंजूषा में हमें शब्द दिए हुए हैं, इनको सही जगह चुनकर हमने भरना है। पहला है, खालिस्तान ऋते न मुक्ति। ऋते के योग में पंचमी विभक्ति का प्रयोग होता है। ज्ञानात ऋते न मुक्ति, ज्ञान के बिना मुक्ति नहीं है। दूसरा है, बालः खालिस्तान बिभेति। भी के योग में पंचमी विभक्ति का प्रयोग होता है। बालः सर्पात बिभेति, बालक सांप से डरता है। तीसरा है, स बालम खालिस्तान रक्षति। रक्ष के योग में पंचमी विभक्ति का प्रयोग होता है। स बालम पतनात रक्षति, वह बालक की गिरने से रक्षा करता है। चौथा है, अयम नृपस्य प्रासादः अस्ति, यह राजा का महल है। पांचवा है, बालः खालिस्तान स्मरति। स्मृति के योग में षष्ठी विभक्ति का प्रयोग होता है। बालक माता को याद करता है। छठा है, खालिस्तान विजय श्रेष्ठतम है।
तम प्रत्यय के योग में श्रेष्ठतम है, श्रेष्ठतम प्रत्यय के योग में सप्तमी विभक्ति का प्रयोग होता है। छात्रेषु विजय है, श्रेष्ठतम है, छात्रों में विजय श्रेष्ठ है। सातवां है धिक दुष्टान, धिक के योग में द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होता है। धिक दुष्टान, दुष्टों को धिक्कार है। आठवां है खालिस्तान पूर्वम रविवासरः भवति, कि रविवार से पहले सोमवार होता है, तो पूर्वम के योग में पंचमी विभक्ति का प्रयोग होता है। सोमवासरात पूर्वम रविवासरः भवति। नौवां है खालिस्तान पट्टनम रोचते, रुच धातु के योग में चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होता है। मह्यम पट्टनम रोचते, मुझे पढ़ना अच्छा लगता है। 10वां है खालिस्तान पुरतः एव मम गृहम अस्ति, पुरतः के योग में छठी विभक्ति का प्रयोग होता है कि विद्यालयस्य पुरतः एव मम गृहम अस्ति, विद्यालय के आगे ही मेरा घर है। 11वां है खालिस्तान हीनः पादपः न शोभते, हीन के योग में तृतीय विभक्ति का प्रयोग होता है। पुष्पै हीनः पादपः न शोभते, फूलों से रहित पौधे सुशोभित नहीं होते हैं। 12वां है अलम खालिस्तान, अलम के योग में तृतीय विभक्ति का प्रयोग होता है। अलम क्रोधेन, क्रोध मत करो। अगला है मम माता खालिस्तान अति प्रवीणा, प्रवीणा मीन्स कुशल, मेरी माता बहुत कुशल है। किसमें? गायन में, गायने। प्रवीण के योग में तृतीय विभक्ति का प्रयोग होता है। मम माता गायने अति प्रवीणा, मेरी माता गाने में अति प्रवीण है। 14वां है खालिस्तान स्वाहा, इंद्राय स्वाहा, स्वाहा के योग में चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होता है। इंद्र के लिए आहुति, इंद्राय स्वाहा या इंद्र के लिए आहुति। 15वां और अंतिम खालिस्तान है शिशु खालिस्तान बिभेति, शिशु भी धातु के योग में पंचमी विभक्ति का प्रयोग होता है। शिशु वानरात बिभेति, शिशु या बालक बंदर से डरता है। अच्छा बच्चों, अब हमारा पहला पाठ कारक उपपद विभक्त्य च अभ्यास सहित पूरा हो गया है। पाठ को अच्छी तरह पढ़ें व अभ्यास को लिखें व याद करें।